Last time I remember we were talking at the Fashion Week, and you had asked me about my next project, and I said I have a surprise, but I can't talk about it. So today, here I am talking about it. तो पलटन के बारे में बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। वेल पलटन सबसे पहले तो जब मुझे पता चला था कि मैं जेपी सर के साथ मुझे फिल्म करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने कुछ भी सोचने से पहले आई न्यू कि मैं ये फिल्म करूँगी। तुझसे मोहब्बत हुई है, मेरी है बस ये खता, तुझसे मैं दूर रहूं, ये मुझको गवारा कहाँ। Okay. Assalamualaikum, namaste, hello, adab, Dubai. RJ Chat right now with you from the new property head office in Sheikh Zayed Road. मेरे साथ बॉलीवुड की बड़ी चमकती धमकती उभरती और बहुत हिट मूवीज़ देने वाली, जन्नत जैसी हिट मूवी देने वाली और एक और सरप्राइज लेके हमारे साथ बैठी हुई हैं। लेट्स टॉक टू विद हर। सोनल, वेलकम इन दुबई अगेन। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाता, सोहेब प्लीज चलो यहाँ से प्लीज। अर्जुन, तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ रहकर लॉ का सामना करेंगे। सोहेब तुम उनको जानती नहीं हो सोहेब, वो मार देगी सोहेब प्लीज। सोहेब मुझे बनना नहीं है सोहेब। अर्जुन, you trust me, Arjun? Thank you so much. Sonal, we see you again in Dubai. How's in Dubai you're again in? Well, it's great. Like I said, I love Dubai, and Dubai is almost like home for us Indians, because it's very, very close, and we really feel like we're at home. And there is no hospitality like Dubai hospitality. So every time we need to get away, Dubai is always on our list. And it's great to meet you again, because last time I remember we were talking at the Fashion Week, and you had asked me about my next project, and I said I have a surprise, but I can't talk about it. So today, here I am talking about it. सोनल, पलटन टोटली वॉर पे बनने वाली फिल्म और जिसकी प्रमोशन के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, और कैसा लगा कि एक ऐसी मूवी का हिस्सा बनना, जैसे जन्नत जैसी मूवी आपने दी, ऑसम हिट मूवी, अब सडनली एक नया, बिल्कुल नया रोल, नया कैरेक्टर। तो पलटन के बारे में बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। वेल पलटन सबसे पहले तो जब मुझे पता चला था कि मैं जेपी सर के साथ मुझे फिल्म करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने कुछ भी सोचने से पहले आई न्यू कि मैं ये फिल्म करूँगी, बिकॉज जेपी दत्ता सर एक लेजेंड हैं, और उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके की फिल्में ये मैं देखते हुए बड़ी हुई हूँ, और मुझे हमेशा से लगता था कि ये जो फिल्में हैं ये डेफिनेटली ऐसी और फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर्स पर हमारे लिए ऑल द टाइम रिस्किंग देयर ओन लाइव्स, दे आर एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग देयर ओन फ्रीडम, एंड देयर डूइंग सो मच फॉर अस। बट ये जो I think we need to be reminded of this again and again, and that's why I feel that a responsible filmmaker like Mr. J.P. Datta himself should make more movies. He really makes us wait and wait and wait for his movies, and I think I'm just lucky that he decided to make this movie Pultan at the time when I'm working in films, and I got to be a part of this film. And I'm playing a Rajput girl, which I am in my real life, so it was very nice, so this character is a little more close to my heart than anything else that I've done, because I'm playing a Rajput girl. So yeah. सोनल, पलटन मूवी में आपका जो करेक्टर है आपका है, आपके करेक्टर से लगता है कि पलटन एक जो वॉर की मूवी है उसमें थोड़ा रोमांटिक टच भी है। थोड़ा सा अपने करेक्टर के बारे में बताइएगा। तो आई थिंक जब हम सोल्जर्स की बातें करते हैं और उनकी वो वहाँ पर they are always at the borders, we obviously know कि they are there on the borders protecting us and sacrificing and risking their lives. But एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पहलू होता है, जैसे कि हम सब की लाइफ में होता है, वी ऑल हैव फैमिली, एंड there is nothing more dear to any of us than our families, and I think
सिमिलरली उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, जैसे कि जेपी सर हमेशा कहते हैं कि जब एक माँ अपने बेटे को बॉर्डर पे भेजती है तो वो अपने बेटे को बॉर्डर पे भेजती है ताकि आपके बच्चे सेफ रह पाएँ। सिमिलरली यू नो उन सोल्जर्स की वाइफ्स भी होती हैं, उनकी खुद के बच्चे होते हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ होती हैं। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट यू नो पॉइंट that needs to be told to the audience, just to you know show what all a soldier actually sacrifices just to keep us safe. लास्ट दुबई में फैंस जो आपकी वेट कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा पलटन के हवाले से? वेल आई थिंक पलटन, मैंने जैसा कि कहा कि एक ऐसी फिल्म है और जो 1962 की वॉर 62 में जो वॉर हुई थी उसके बारे में हम सबको पता था, जहाँ पर ये कहा गया था कि चाइनीज़ ने हमें डिफ़ीट किया था चाइनीज़। लेकिन मैं तो उसे वॉर भी नहीं मानती, क्योंकि दे लिटरली जस्ट केम इनटू यू नो द कंट्री एंड जब सुबह सुबह हमारे सोल्जर्स जाग रहे थे, मे बी वो लोग अपनी दिन शुरू करने वाले थे, अपनी पूजा शुरू करने वाले थे, दैट्स व्हेन उनको पीछे से अटैक किया गया था। सो दैट्स नॉट रियली अ वॉर। वॉर तब होती है जब आप आमने सामने लड़ाई करते हैं। सो आई थिंक ये जो 1967 की जो बैटल है जो हम इस फिल्म के ज़रिए दिखा रहे हैं, ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर इंसान और हर इंडियन के पास पहुंचनी चाहिए। एंड मैं चाहूँगी कि दुबई के भी सभी लोग ये देखें, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री फॉर अस इंडियंस। And you're watching World Point TV with RJ Jat, cameraman Bilal Tokir. Thank you.